पढ़ेंगे टिश्यू का एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरे ब्रीफ में टिश्यू को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो आता है वो क्या है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब जो हमारा टिश्यू है वो क्या है, अब जाहिर सी बात है जो टिश्यू है वो किससे बना है, बंच ऑफ सेल्स का जो ग्रुप होता है उससे मिलकर बना हुआ है। तो जो टिश्यू होता है वो क्या है, सेल्स का ग्रुप होता है, और हर एक टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अलग अलग उनका काम होता है, कार्य होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है हमारा मसल सेल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव। मतलब जो हमारी मसल सेल्स है वो क्या कर रही है, मूवमेंट का काम, मूव करने का काम कर रही है। जैसे कि ये मेरा क्या हैंड के जो मसल्स है, देखो ऐसे ऐसे ये मूव हो रहा है, मैं चल रही हूँ, हिल रही हूँ, ठीक है। ये सारे किसमें हो रहे हैं, ये हमारे मसल सेल्स में आ रहे हैं। वैसे ही हमारा क्या है, नर्व सेल्स कैरी मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। जो नर्व सेल्स होती है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को मैसेज दे रही है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं रीड किया, फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, समझा रही हूँ, तो ये क्या है, जो नर्व सेल्स है वो क्या कर रही है, हमारे माइंड को जाके मैसेज दे रही है कि हाँ ये मुझे बोलना है, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं बोल रही हूँ, तो ये कौन कर रहा है, हमारी नर्व सेल्स कर रही है, ठीक है। फिर आता है हमारा व्हाई डू वी नीड टिश्यू, मतलब टिश्यू की हमें नीड क्यों होती है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। जितने भी तुम्हारे मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के उनके परफॉर्मेंस होते हैं। उसके लिए हमें क्या है, टिश्यू की जरूरत होती है, नीड्स होती है। फिर आता है हमारा दिस डिवीजन ऑफ वर्क इंक्रीज इफिशियंसी एंड हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेटर। और ये जो डिवीजन होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करने का काम करता है, और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बेटर देन से सर्वाइव कर सके उसमें भी हेल्प करता है हमारा टिश्यू। जैसे ठीक है, एग्जांपल क्या दिया, मसल्स टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट। अभी मैंने बताया ना, जो मसल्स टिश्यूज होती हैं वो क्या करती हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। फिर आता है नर्वस टिश्यूज कैरीज इम्पल्स। जो नर्वस टिश्यू होती है वो क्या कर रही है, इम्पल्स को कैरी करने में काम कर रही है। फिर आता है जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट। जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे प्लांट के अंदर। टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ठीक है। हमको पता है टिश्यूज कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्लांट टिश्यू, सेकंड आता है हमारा एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। देखो प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। प्लांट टिश्यू के भी क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यूज, दूसरा आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, दिस टिश्यूज कंटेन एक्टिवली डिवाइडेड। मतलब कि क्या होते हैं, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवली, मतलब एक्टिव डिवाइड रहते हैं, हमेशा डिवीजन के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। सेल्स डिवाइड कर, जो इसके सेल्स होते हैं मेरिस्मेटिक, अब इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या है, हमेशा डिवाइड, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है थिन सेल वॉल, और जो इसकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन पाई जाती है, पतली पाई जाती है। फिर आता है डेंस साइटोप्लाज्म, और इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, ठीक है। फिर आता है लार्ज न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज, बड़े टाइप का पाया जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी हमारे क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स। पहला आता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये हमारा फाउंड एट रूट एंड शूट। ये क्या होता है, ये हमारे किसमें दिखाई देते हैं, ये हमारे रूट, जैसे कि ये क्या है, ये एक ट्री है, ठीक है। इस ट्री के, और ये क्या है, ये हमारे रूट्स निकले हैं, ठीक है। ये रूट्स जो जा रहे हैं इसमें, ये हमारे रूट के टिप यहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे टिप पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। रूट्स हो गया। फिर क्या आता है, फाउंड एट शूट। शूट मतलब टॉप का, जैसे कि यहाँ पे ये गए, यहाँ पे ये टॉप है, ठीक है, यहाँ पे शूट, ठीक है, यहाँ पे हमारा पाया जा रहा है क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज प्लांट लेंथ, और ये क्या करते हैं, ये शूट और तुम्हारा क्या है, टिप पे पाया जाए, तो जैसी बात है प्लांट को बढ़ने में, ग्रोथिंग करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, फाउंड एट नोड्स एंड लीफ बेसिस। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ से लीफ निकली है, ऐसे लीफ गई है, ठीक है। ये सॉरी एक मिनट, ये क्या है, हमारी लीफ है, ठीक, ये लीफ गई है, ठीक है। अब इस लीफ के नोट्स, मतलब कि यहाँ पे हमारे नोट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे नोट्स है, ठीक है।
नोड पाया जा रहा है। ये हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया है, लीफ के नोड पे पाया जा रहा है। हेल्प इन रैपिड ग्रोथ, और ये भी क्या करता है, हेल्प कर रहा है रैपिड ग्रोथ, मतलब फास्ट ग्रोथ करने का हेल्प कर रहा है। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है, फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये भी क्या करता है, ये भी हमारे स्टेम, मतलब ये हमारे इसमें पाया जा रहा है, स्टेम में पाया जा रहा है। ये हमारे किसमें पाया जा रहा है, स्टेम में पाया जा रहा है, और रूट्स में, ये हमारे रूट्स में भी पाया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा लेटरल मेरिस्टेम है। फिर है इंक्रीज थिकनेस एंड ग्रिड। ये क्या करते हैं, थिकनेस को, अब इसकी मतलब ये हमारा जो स्टेम है, स्टेम की थिकनेस को बढ़ा रहे हैं और ग्रिड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखो, पहले हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, दीज टिश्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग। मतलब कि क्या है, जो परमानेंट टिश्यू है इसमें जो देखो मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, जो सेल्स थी वो क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। ठीक है, डिवाइड करने का फिर ग्रोथिंग का काम कर रही थी। लेकिन जो हमारा परमानेंट टिश्यू है इसमें क्या होता है, जो डिवाइड होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये जाके स्टॉप हो जा रहा है, यहाँ पे कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, कोई ग्रोथिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसी में आता है हमारा परमानेंट टिश्यू में ही पहला है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, हमारा पैरेन्काइमा आता है। पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या है, हमारा लिविंग सेल्स होता है। ठीक है, लिविंग सेल्स मतलब कि क्या है, इसमें जो सेल्स पैरेन्काइमा की जो सेल्स पाई जा रही हैं, ये हमारी क्या है, परमानेंट टिश्यू में ही जो हमारी पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा की जो सेल्स पाई जा रही है वो क्या हो रही है, लिविंग हो रही है। ठीक है, स्टोर फूड एंड वाटर, और ये क्या कर रही है, फूड और वाटर को क्या स्टोर करने का काम कर रही है। फिर आता है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस व्हेन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, और ये क्या कर रही है, इनका जो काम है वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है। पैरेन्काइमा पढ़ा था, अब कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा हमारा क्या रहा है, लिविंग सेल दे रहा है और प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वो क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, जो प्लांट होता है प्लांट को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम कर रहा है। जैसे कि प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट में क्या होती है, लीव्स पाई जाती है, स्टेम है, ठीक है, उसकी ढेर सारी ब्रांचेस पाई जा रही है, उन ब्रांचेस को तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है, हमारा कोलेनकाइमा दे रहा है। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, हमारी डेड सेल्स है, इसमें क्या है, लिविंग सेल्स नहीं पाई जा रही है, डेड सेल्स पाई जा रही है, और इसकी वॉल क्या है, ठीक है, मोटी वॉल पाई जा रही है। फिर आता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अब जाहिर सी बात है, जब तुम्हारा क्या है, डेड सेल्स है और वॉल मोटी है, तो ये जाहिर सी बात है क्या करेगा, हमारी स्ट्रेंथ देगा और हमें थिकनेस देगा। ठीक है, जैसे जो प्लांट जो हमारा जो ट्री होता है, ट्री क्या करता है, कॉर्क, जिसके ऊपर जो कॉर्क बन जाता है वो क्या होती है, वो पूरी तुम्हारी क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं, जिसे हम लोग थिक वॉल बोलते हैं। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। पहला हमने पढ़ा था, क्या था हमारा, सिंपल परमानेंट टिश्यू था। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप्स होते हैं। पहला आता है हमारा जाइलम, दूसरा आता है हमारा फ्लोएम। तो पहले हम जाइलम को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जाइलम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि क्या है, जो जाइलम है वो क्या कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लांट के अदर पार्ट्स में भी जा रहा है, ठीक है, रूट्स में भी जा रहा है, शूट में भी जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो प्लांट है, प्लांट में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। फिर आता है हमारा क्या है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, प्लांट में फूड को ले जाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये लीव्स और मतलब कि क्या है, जो प्लांट की क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है, लीव्स में, और प्लांट का जितना भी पार्ट्स है, जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, इन सब में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का क्या काम कर रहा है, ये फ्लोएम जो है उनमें फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स क्या होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो एनिमल देयर आर मेनली 4 टाइप्स। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, पहला हमारा क्या आ रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल सेल में क्या आ रहा है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन। ये जो एपिथेलियल होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का आउटर पार्ट होता है, मतलब आउटर पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को कवर करने का काम कर रहा है। इसके जो फंक्शन होते हैं वो प्रोटेक्शन, जो आउटर कवरिंग है, अब ये क्या करे, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर इसको कुछ भी तो ये इसे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ अगर कोई किसी को मारता है तो वहां पे भी क्या है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, सिक्रेशन का काम कर रहा है। ये हमारे किसमें है, एपिथेलियल टिश्यू में आ रहा है। ये हमारे 3 टाइप के काम करते हैं। हमारा पहला लेता है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, हमको प्रोटेक्ट करना है, जो आउटर लेवलिंग है वो क्या है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। दूसरा आ रहा है एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा सिक्रेशन।
सिक्रीट करने का भी काम कर रही है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या आएगा, हमारा स्किन आएगा। आपको मैं शॉर्ट वीडियोज में बता चुकी हूँ कि जो स्किन होती है वो क्या होती है। अब जैसे ये हमारी स्किन है, ये क्या है, ये हमारी स्किन, ये क्या है, हमारी आउटर कवरिंग में आ रही है, ठीक है। अब जैसे मैं गाल को अपने खींच रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेच कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, क्यों, तो हमारी स्किन आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट एंड सपोर्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब कि क्या कर रहा है, कनेक्ट का ही मतलब है कि हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये हैंड है, अब ये और ये हमारा ह्यूमरस, यहाँ पे जो ये बोन पाई जाती है वो ह्यूमरस होती है, ठीक है। तो इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करने का, आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। फिर आता है हमारा बोन क्या कर रहा है, गिव शेप एंड सपोर्ट। अब जाहिर सी बात है, हमारे फेस पे अगर बोन नहीं है, हमारी बॉडी में बोन नहीं होता, तो बॉडी क्या होती है, एक वो लूज होती, ठीक है, उसको हम थैले में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी बोन है वो क्या कर रही है, हमको शेप दे रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है, और सपोर्ट करने का काम कर रही है। फिर आता है कार्टिलेज का क्या काम होता है, ये प्रोवाइड कर रही है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये हमारी जो, जैसे जैसे मैं गर्दन कर सकती हूँ, ठीक है, अपने हैंड को मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सब चीजें कौन कर रहा है, हमारा कार्टिलेज कर रहा है, मतलब हर एक चीज में इसमें मूव कर सकती हूँ, तो ये हमारा किससे हो रहा है, कार्टिलेज की वजह से हो रहा है। फिर आता है टेंडन क्या कर रहा है, कनेक्ट मसल्स टू बोन। अब टेंडन का क्या क्या बोलता है, जो हमारी बॉडी में बोन्स पाए जा रहे हैं, जैसे कहीं भी, जो इन सबको मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, कनेक्ट करने का। फिर आता है लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन, जैसे कि यहाँ ह्यूमरस है, ठीक है, अनला और रेडियस है, इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम कर रही है, बोन टू बोन को जो जोड़ रही है, या फिर फ्रेंजेस है, ठीक है, ये फ्रेंजेस जो जुड़ रहे हैं हमारे, ठीक है, ये आपस में जो जुड़ रहे हैं वो किसकी वजह से जुड़ रहे हैं, लिगामेंट की वजह से जुड़ रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू ये हमारा, ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसी मस्कुलर टिश्यू के ही 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वॉलंटियर मसल, जो हमारी इच्छा से होता है, सच्चे मतलब इच्छा से हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉलंटियर मसल, और ये अटैच होता है, हमारी बोन से अटैच होता है। अब जैसी बात है, मेरा हैंड है, ठीक है, मैं अपने हैंड को नहीं हिलाना चाहूंगी, अपने गर्दन को नहीं हिलाना चाहूंगी, ठीक है, तो ये क्या है, ये नहीं हिलेगी, ठीक है। और फिर आता है स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी इच्छा से नहीं होती है। जैसे कि हमारा क्या है, आंख है, मेरी आईज है, ठीक है, ये क्या होगी, ब्लिंक करेगी, अगर मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ ये ब्लिंक करेंगी ही, ठीक है। देखो, फिर आता है हमारा स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि क्या है, ये हमारी इच्छा से नहीं होती है, जैसे आई का ब्लिंक होना, ठीक है, तो ये सारा किसमें आ रहा है हमारा, ठीक है, छींक आना, ठीक है, स्नीज आना, तो ये सब चीजें किससे हो रही है, हमारे इनवॉलेंट्री मसल से होती है, और ये क्या होती है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में होती है। फिर आता है कार्डियक मसल ये कहाँ हमारी पाई जा रही है, ओनली हार्ट में, ये कार्डियक मसल हमारी किसमें पाई रही है, हार्ट के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। और ये क्या था, ये वर्क कंटिन्यूसली, मतलब कि ये हमेशा नॉन स्टॉप वर्क करती ही रहती है। अब जाहिर सी बात है, हार्ट है, ठीक है, हार्ट अगर हमेशा जब हम पैदा होते हैं, जब फीटस होता है, फीटस से लेकर के जब तक हमारी डेथ नहीं होती, तब तक हमारा हार्ट कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। तो ये हमारा नर्वस टिश्यू, देखो नर्वस टिश्यू क्या कर रहा है, नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, और ये किसका जो नर्वस टिश्यू है, किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। इसके जो फंक्शंस है, रिसीव स्टिमुली को रिसीव करने का काम करता है, ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। अब जाहिर सी बात है, क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या करेगा, हमारी बॉडी को मैसेज देगा, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल, पहला ही हमारा क्या है, ब्रेन आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, नर्व्स आ रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को मैं आपको ब्रीफ पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप